हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीशा एसएससी अड्डा। तो जैसे कि आपको पता है कि एसएससी का भी एक नोटिस आया है जिसके अंदर उसने दो एग्जामिनेशन की डेट्स दी है। कौन कौन सा? कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एंड स्टेनोग्राफर। ऑल्दो ये वाली जो डेट्स है ये हमारे एग्जाम जो इन्होंने कैलेंडर निकाला था उसके अकॉर्डिंग नहीं है। देखो वैसे तो ये है 8 सितंबर एंड दिस इज 9 to 12 सितंबर, ठीक है। बट ये जो है ये हमारे एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं है। उसके अकॉर्डिंग तो पहले सीजीएल का, उसके बाद जूनियर इंजीनियर, देन सिलेक्शन पोस्ट, देन सीएचएसएल, देन स्टेनो, और उसके बाद कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम है। बट इसने ये दोनों एग्जाम उठा के रख दिए हैं सीजीएल से भी पहले, ठीक है। तो मैंने एक चीज देखी कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ये तो है 2026 का कैलेंडर, 2026 27 का, ठीक है। बट इन्होंने जो ये निकाला है ये 2025 2026 अकॉर्डिंग है। देखा जाए तो देखो, ऑल्दो स्टेनो एंड कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर इन्होंने सीजीएल से ऊपर कर दिया है। सिलेक्शन पोस्ट की डेट तो अभी तक भी नहीं आई है, ठीक है। हमें नहीं पता जेन्युइनली ये कौन सा कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने कैलेंडर देखा भी डेट्स निकालने से पहले के नहीं देखा एक्चुअल में, और इस चीज का कोई भी अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है। कोई हमें आंसर नहीं देगा इस चीज का। तो हमें तो ये है कि हमें अब मेंटली प्रिपेयर रहना। देखो, अगर 9 to 12 जो है, अगर इसकी डेट आई है लास्ट इसकी स्टेनो की, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। देखो, हमें यही एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए कि हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो सीजीएल होगा। ऑल्दो अगर सिलेक्शन पोस्ट होता भी है तो वो इतना ज्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं करता है, ठीक है। देखो लास्ट टाइम का देखा जाए तो 24 से 4 अगस्त तक ये वाला एग्जाम चला है। देखा जाए तो 7 डेज प्लस 4 डेज, ठीक है, 11 डेज ये वाला एग्जाम चला है। तो उसके बाद जो एग्जाम होएगा हमारा सीजीएल का होएगा। अब आप एक पैटर्न फॉलो देखो कि क्या चल रहा है कि ये लोग है ना एग्जाम के बीच में टाइम नहीं देते हैं। अगर 4 अगस्त को सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम खत्म हुआ है तो उसके बाद 6 अगस्त को ही हमारा स्टेनो का एग्जाम हो गया है। उसके बाद कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर अगर ये 11th को खत्म हुआ देन 12th, उसके बाद 13 अगस्त से ही हमारा जो है सीजीएल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये लोग एग्जाम के बाद जो है बिल्कुल नेक्स्ट एग्जाम जो है वो प्रिपेयर रखते हैं। तो हमें भी इसी तरीके से अब प्रिपेयर रहना है। हमें ये नहीं वेट करना है कि मान लो कि अगर ये 12 सितंबर इसकी डेट दी हुई है तो हो सकता है कि 20 से 25 से, हमें नहीं पता, ठीक है। हो सकता है हमारा जो सीरियल है वो 13 सितंबर से ही हो जाए, हमें जेन्युइनली नहीं पता। तो एक्सपेक्टेड डेट मुझे तो ऐसा लग रहा है, देखो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज आई गेस ये ना 20 सितंबर के बाद जो है आपका एग्जाम डेफिनेटली जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब 20 सितंबर इज द डेट, आप ये पकड़ के चलो कि दिस इज द डेडलाइन, ठीक है। और अगर अब एग्जाम की डेट आनी स्टार्ट हो गई है ना तो अब सीजीएल की डेट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो अब आपके पास देखा जाए तो कितना टाइम है। देखो प्री के लिए ना आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब 1 मंथ है, ठीक है। तो अब आप इसको अच्छे से कर लो प्रिपेयर। और इसके बाद भी अगर मान लो अपने पास थोड़ा सा टाइम रहता है, ठीक है। देखो सितंबर में तो एग्जाम स्टार्ट हो ही जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर हमारे पास टाइम रहता है तो ये चीजें क्या है, अगर हम अपना बेस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अगर हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मेंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो देखा जाए तो प्री और मेंस के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है? सिर्फ कंप्यूटर का डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप ये सोचो कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हुए चल रहे हो और मेंस भी जनवरी तक हो जाता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि ये चीज लेट चल रही है। तो अब जैसे लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि 28 दिसंबर को रिजल्ट आया था। 20 दिसंबर को अगर रिजल्ट आया था तो 18 जनवरी को प्री का रिजल्ट आया था। तो 18 जनवरी को तो मेंस का एग्जाम हो गया था। इन्होंने एक महीना भी नहीं दिया मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो समझ रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जनवरी के लास्ट तक स्ट्रेच हो जाएगा एग्जाम। तो आप ये बस ये पॉजिटिव चीज ये सोच के चलो कि आप मेंस के लिए उतना ज्यादा अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो। अगर आपको लास्ट में जाके टाइम भी कम मिलता है ना मेंस के लिए तो यू विल बी प्रिपेयर्ड। क्यों? क्योंकि आपने प्री में इतना ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो इस इन सब चीजों से डिमोटिवेट होने की बजाय इसको एक पॉजिटिव होप्स में देखो। हो सकता है कि आप और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके आप जो बच्चा अब इस टाइम पे, मान लो यहाँ पे कोई बच्चा जो स्टैंड कर रहा है, ठीक है, अब ये सब वो देख के डिमोटिवेट हो रहा है कि एग्जाम की डेट नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। वो थोड़ा सा क्या है, पीछे हो जाएगा। क्योंकि वो क्या है, ये सब टेलीग्राम वगैरह में कि ये क्या अपडेट आ रही है, इन सब चीजों में लग जाएगा। और यही आपने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया तो आप भी यही सेम जगह स्टैंड करो तो आप निकल जाओगे उससे आगे। तो हमें ये वाली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है और हमें मेंस में जो है वो रैंक लेके आना है, ठीक है। तो आप इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी देखो। अब कल आई बी मेकिंग अ वीडियो जिसके अंदर हम 1 मंथ स्ट्रेटेजी है वो डिस्कस करेंगे। अब हमें आगे क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अब हमें बिल्कुल अंधेरे में तीर मारने की बजाय बजाय ना, अब हमें एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है ताकि हम एक महीने बाद जो है पूरे अच्छे से प्रिपेयर हों। अगर हमारी डेट भी आ जाती है तो देखो, अब जेन्युइनली अगर अब ये 12 सितंबर वाली डेट आनी स्टार्ट हो गई है ना तो आपको बहुत जल्द हो सकता है नेक्स्ट वीक तक या हो सकता है विद इन 10 डेज अब आपको सीजीएल की डेट भी देखने को मिल जाएगी। और आप ये चीज देखो, आज जो है वो 12 अगस्त है,
ठीक है। और इन्होंने क्या डेट दी है, 8 सितंबर जो है वो कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर की डेट दी है। तो ये ऑलमोस्ट जो है 1 मंथ भी नहीं दे रहे हैं अब प्रिपेयर करने के लिए। तो आप ये चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होके चलो कि अगर मान लो 30th अगस्त तक भी डेट आती है, तो जरूरी नहीं है कि आपका एग्जाम सितंबर के लास्ट में होगा। हो सकता है कि ये लोग एग्जाम जो है सितंबर के सेकंड या थर्ड वीक में कंडक्ट करवा ले। तो फिर बाद में हम किसी कोई हम क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी को कि आपने ये कैसे डेट निकाल दी। नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम भी देखो ऐसे हुआ था कि जब सीजीएल का थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ था, तो 2 सितंबर को जो है ना वो डेट आई थी, क्या, कि 9 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है, जस्ट 1 वीक। ठीक है, तो आप ये सब मत सोच के चलो कि 1 महीना मिलेगा। 1 महीने से कम में भी वो एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। कल आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर हम 1 मंथ स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस करेंगे। अब आगे हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम डीमोटिवेट हो जाएं या फिर हम स्ट्रेस लें, तो हमें कैसे पॉजिटिव रह के हमें चीजों को फॉलो करना है। थैंक यू ऑल।